मेरी सुहाग रात थी, मेरे दिन में बेचैनी थी। मैं दुल्हन बनी बैठी हुई थी। मैं तो मेहंदी लगाने आई थी, खुद दुल्हन बनकर रह गई। मैं दिल में ये बोल ही रही थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा नाम शुमैला है। मेरी जिंदगी का सबसे अनोखा दिन वही था जिस दिन मैं सिर्फ मेहंदी लगाने गई थी और दुल्हन बनकर वापस आई थी। मेरे हाथों में मेहंदी की खुशबू रची हुई थी, लेकिन दिल में गुर्बत की बदबू बसी हुई थी। मेरी माँ काफ़ी दिनों से बीमार थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा था, मगर हमारे पास दवा के भी पैसे नहीं थे। शादी के मौसम का आगाज़ था। मैं अपने मोहल्ले की लड़कियों को मेहंदी लगाकर कुछ पैसे कमा लेती थी। उस दिन मुझे जिस हवेली में बुलाया गया, वो बहुत अमीर लोगों का घर था। लड़की बहुत खूबसूरत थी, मगर इसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ दुख, कुछ उलझन, कुछ फैसला छुपा था। मैंने जैसे ही इसके हाथों पर मेहंदी लगाई, वो मेरे करीब झुककर बोली, सुनो, तुम मेरी जगह थोड़ी देर के लिए दुल्हन बन सकती हो। मैं तुम्हें 50,000 दूंगी, बस थोड़ी देर के लिए। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या? हाँ, सिर्फ चंद मिनट के लिए। मौलवी साहब आएंगे, निकाह पढ़ाएंगे, तुम सिर्फ पर्दे में बैठ जाना। चेहरा किसी ने वैसे भी नहीं देखना। मैं तब तक कहीं जा रही हूँ। बस प्लीज मेरी मदद करो। मैं उलझ गई। एक तरफ बीमार माँ का चेहरा, दूसरी तरफ इतनी बड़ी रकम और तीसरी तरफ एक नामालूम खेल। मैंने एक लम्हे को माँ का सोचा और हाँ कर दी। उन्होंने मुझे जल्दी जल्दी दुल्हन का जोड़ा पहनाया, सुर्ख लहंगा, गहने और एक खूबसूरत नकाब। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। किसी ने कुछ नहीं पूछा। सब कुछ जैसे तयशुदा प्लान के तहत हो रहा था। फिर निकाह का वक्त आया। मौलवी साहब ने निकाहनामा निकाला और पूछा, शुमैला बिनते असलम, आपका निकाह फहद बिन जुबैर से किया जा रहा है। क्या आपको कबूल है? मैं चौंक गई। मेरा अपना नाम? क्या ये मजाक है? मगर मैंने हाँ कर दी। फिर फहद की आवाज़ आई, कबूल है। निकाह मुकम्मल हो चुका था और तभी ये दरवाज़ा खुला। वो लड़की जो मुझे दुल्हन बना कर गई थी, वापस ना आई। निकाह के बाद जब रस्मी रुखसती शुरू हुई, तो मुझे अंदर एक कमरे में बिठा दिया गया। तब फहद आया। जब उसने नकाब उठाया, वो लम्हा जैसे मेरी सांस रोक गया। इसके चेहरे पर हैरत, गुस्सा, बेयकीनी सब कुछ था। तुम तुम वो नहीं हो जिससे मैंने निकाह किया। मैंने सहम कर नजरें झुका ली। मैं सिर्फ मेहंदी लगाने आई थी। मुझे पैसे दिए गए कि बस चंद लम्हों के लिए दुल्हन बन जाओ। मुझे नहीं पता था कि वो वापस नहीं आएगी। वो मेरे करीब आया। उसके हाथ मेरे चेहरे के करीब थे। तुम्हारा नाम? शुमैला। कमरे में खामोशी छा गई। कुछ देर वो मुझे देखता रहा, जैसे किसी उलझन में हो। फिर बोला, शुमैला, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। अब हम दोनों एक बंधन में बंध चुके हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, क्या तुमने ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया? मैंने आंखें बंद करके कहा, नहीं, सिर्फ माँ के लिए, अपनी मजबूरी के हाथों मजबूर होकर। मेरे सामने खड़ा वो शख्स, मेरा शोहर कहलाने वाला, मेरी तरफ इस तरह देख रहा था जैसे मैं इसकी दुनिया की सबसे बड़ी पहेली बन चुकी हूँ। और शायद मैं वाकई बन गई थी। वो कमरा खुशबुओं से भरा हुआ था और मेरी सांसें घुटती जा रही थीं। मैं अब भी वही शुमैला थी, जो सिर्फ मेहंदी लगाने आई थी, मगर अब मेरे हाथ में निकाहनामा था और माथे पर मान। फहद खामोशी से मुझे तक रहा था, जैसे मेरी आंखों में कोई सच तलाश कर रहा हो। शुमैला, तुमने आज एक ऐसी हद पार की है जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। तुम अब मेरी बीवी हो हकीकत में। मैंने नजरें झुका लीं। मैं सिर्फ कुछ वक्त के लिए दुल्हन बनी थी। मुझे नहीं मालूम था कि वो लड़की लौटेगी ही नहीं। मुझे माफ कर दें। वो मेरे करीब आया, बहुत करीब। इसकी सांसें मेरे चेहरे से टकरा रही थीं। क्या तुम जानती हो, एक मर्द के लिए इसकी बीवी का मायने क्या होता है? वो सिर्फ कागज का रिश्ता नहीं, एक ताल्लुक होता है, जिस्म का, रूह का। मेरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। मैं पीछे हटी, लेकिन कमरे की दीवार से टकरा गई। फहद ने मेरे गाल पर हाथ रखा, आहिस्ता से बोला, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा शुमैला, लेकिन तुम्हें सच बोलना होगा। क्या तुमने निकाह इसलिए किया कि तुम मुझसे शादी करना चाहती थी, या ये सब हादसा था? मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने ये सब सिर्फ माँ की खातिर किया। आप यकीन करें, मेरा कोई इरादा नहीं था। फहद ने मेरी बात सुनी, कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, तुमने माँ के लिए कुर्बानी दी। तुम झूठी नहीं हो। शायद तुमने खुद को मेरे लिए पेश नहीं किया।
लेकिन मैं अब तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता। मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास उभरने लगा। ये वो मर्द था जिससे मैं रिश्ता जोड़ बैठी थी और वो मुझे इज्जत से समझ रहा था। फिर वो थोड़ा पीछे हटा बोला, आज की रात सिर्फ तुम्हारी है शुमेला, और मैं वादा करता हूँ तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम पर कभी कोई हक नहीं जतलाऊंगा। लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे साथ नए सिरे से जिंदगी शुरू कर सकते हो। मैं कुछ कह ना सकी, बस आंखों से आंसू बहते रहे। सुबह जब आंख खुली तो सूरज की किरणों के साथ मेरा दिल भी हल्का सा रोशन था। फहद ने मेरे लिए नाश्ता भेजा और खुद दरवाजे पर खड़ा रहा। अंदर आने की इजाजत नहीं मांगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैंने सर हिला दिया। वो अंदर आया, खामोश बैठ गया। शुमेला, क्या तुम कुछ दिन इस रिश्ते को एक मौका देना चाहोगी? तुम चाहो तो मेरे घर में मेरी बीवी बनकर रह सकती हो, वरना मैं तुम्हें अख्तियार देता हूँ। अपना रास्ता चुन लो। मेरा दिल अजीब धड़कने लगा था। ये वो फहद था जिसे मैं जानती नहीं थी, लेकिन उसका लहजा, उसकी आंखों में सच्चाई मेरे दिल को किसी अनजाने जज्बे से भर रही थी। मैंने आहिस्ता से कहा, अगर आप मुझे इज्जत देंगे तो मैं इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करूंगी। फहद के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट उभरी। तो फिर मिसेस फहद, हमारी नई जिंदगी का आगाज आज से हुआ। शाम को जब वो मेरे पास आया, वो मेरे हाथ थाम कर बोला, इजाजत है? मैंने नजरें झुकाई। खामोशी ही मेरी इजाजत थी। फिर इसके लब मेरे माथे पर रखे गए, एक लम्स जो पाकीज़ा भी था और दिल को पिघलाने वाला भी। पहली बार दिल चाहा कोई मुझे यूं हमेशा के लिए अपना ले। रात का पहर था, कमरे में हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। मेरे वजूद पर अब भी दुल्हन वाले ज़ेवरात थे, मगर दिल में अजीब सा सुकून था। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला, फहद अंदर आया। मैं सोच रहा था शायद तुम सो रही हो। मैंने नजरें झुकाकर जवाब दिया, नींद आंखों से रूठी हुई है। वो मेरे करीब आकर बैठा। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में लाकर शायद सबसे अच्छा फैसला कर चुका हूँ शुमेला। इसका लहजा नरम था, आंखों में रोशनी। मेरा दिल धड़कने लगा। लेकिन आप तो मुझे जानते भी नहीं। मोहब्बत को जानने के लिए सालों की जरूरत नहीं होती। बाज चेहरों से दिल ऐसा जुड़ता है जैसे परसों की पहचान हो। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आया और मेरे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। ये मेहंदी तुम्हारी नहीं थी, मगर अब तुम पर जचती है। मेरे गाल सुर्ख होने लगे, दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। शुमेला, अगर तुम चाहो तो आज की रात को हमारी नई जिंदगी की पहली रात बना सकते हैं, वरना मैं पीछे हट जाऊंगा। मैंने नजरें झुकाई, लब लड़ते। अगर ये सब सच है तो मैं पीछे क्यों हटूंगी? फहद ने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया, आहिस्ता से मेरी आंखों में देखा और अपनी पेशानी मेरी पेशानी से लगा ली। तुम मेरी हो, बस मेरी। फिर इसने मेरा आंचल आहिस्ता से सरकाया, मेरी पलकों पर लब रखे। एक लम्हे को सब कुछ ठहर सा गया। मेरे बदन में सनसनाहट की लहर दौड़ गई। ये लम्स कोई आम लम्स नहीं था, इसमें एहतराम भी था, तलब भी, और एक गहरा जज्बा भी। मैंने अपनी बाहें खुद ब खुद उसके गिर्द लपेट लीं। अब कोई पर्दा नहीं रहा, ना जिस्म का ना दिल का। जब रात गुजर गई, मैं इसकी बाहों में समेटी हुई थी। वो आहिस्ता से बोला, शुमेला, आज तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया। मैंने मुस्कुरा कर कहा, और आपने मुझे जीने का नया मकसद दे दिया। जब आँख खुली तो मैं दिल से इस रिश्ते को अपना चुकी थी। अब मैं सिर्फ कागजी दुल्हन ना थी, मैं फहद की बीवी, इसकी मोहब्बत और इसके दिल का सुकून बन चुकी थी। सुबह के वक़्त फहद घर पर नहीं था। मैं अपने कमरे में बैठी थी जब दरवाजे पर ज़ोर-ज़ोर से दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने वही लड़की, वही असली दुल्हन, उसका चेहरा गुस्से से लाल, आँखों में नफ़रत। तुमने मेरी ज़िंदगी चुरा ली। इसने अंदर आकर मुझे धक्का दिया। मेरा आँचल गिर गया। मैं तुम्हें सिर्फ चंद घंटों के लिए कहा था, तुमने तो हमेशा के लिए मेरी जगह ले ली। मेरे लब खुश्क हो गए। तुम वापस क्यों नहीं आई? क्योंकि मैं भाग गई थी। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, मगर फहद से निकाह से बचने के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया और तुमने मेरे फहद को अपना लिया। इसीलिए मैं फहद अंदर दाखिल हुआ। सामने दोनों औरतें, एक वो जो होनी थी और एक वो जो हो गई थी। ये क्या हो रहा है? फहद की निगाह मुझ पर पड़ी। मेरी आंखों में आंसू, आंचल जमीन पर, चेहरा सुर्ख। फहद, ये वही लड़की है जिससे आपको निकाह नहीं करना था। मैं हूँ असली दुल्हन, लड़की ने चिल्ला कर कहा। फहद ने एक पल के लिए सब कुछ सुना, फिर मेरी तरफ आया। शुमेला, ये सच है, तुमने मुझे धोखा दिया। मेरी आंखें नम थीं, मगर लहजा मजबूत। नहीं फहद, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। मुझे सिर्फ पैसे चाहिए थे माँ के इलाज के लिए, मगर मैं खुद कभी इस निकाह को हकीकत नहीं समझती थी। जब तक तुमने मेरी इज्जत नहीं की, मेरा दिल नहीं जीता। फहद खामोश हो गया। फिर इसने इस लड़की की तरफ देखा। तुम, जिससे मैं निकाह करना चाहता था, तुम तो मेरी इज्जत का मजाक बनाकर भाग गई थी। फहद, मैं तुमसे
माफ़ी मांगने आई हूँ। मुझे दोबारा वो जगह दो जो मेरी थी। फहद ने एक लम्हे मुझे देखा, फिर इस लड़की को। मैं एक ऐसी औरत को बीवी नहीं मान सकता जो निकाह से पहले भाग जाए, और एक ऐसी औरत को छोड़ नहीं सकता जो निकाह के बाद भी मुझसे शर्माती ही रही, मगर कभी मोहब्बत में कमी नहीं आने दी। वो मेरे पास आया, मेरा हाथ थामा। शमैला, तुम मेरे दिल की बीवी हो, सिर्फ कागजी नहीं। वो लड़की खामोशी से पलट गई। शायद किस्मत ने जो फैसला किया था वो हम सब से बेहतर जानती थी। मैं फहद के सीने से लग गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर ये आंसू दर्द के नहीं, एक कबूलियत के थे। सब कुछ बदल चुका था। फहद ने मुझे अपनाया, मेरे हाथ थामे, दुनिया के सामने ऐलान किया कि यही है मेरी दुल्हन, मेरी शरीके हयात। हमारी शादी अब रस्मी हो चुकी थी। दिलों का रिश्ता पहले से था, मगर अब ये रिश्ता जिस्मानी और रूहानी सतह पर मुकम्मल हो रहा था। इस रात वो मेरे पास आया और बोला, शमैला, आज मैं तुम्हें सिर्फ अपनी बीवी नहीं, अपनी मुकम्मल दुनिया मानता हूँ। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी कुर्बानी, सब कुछ मेरे दिल पर नक्श हो चुका है। मैंने नजरें झुकाई, लेकिन दिल मुकम्मल हार चुका था। फहद, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी किस्मत यूं बदल जाएगी। फहद ने आहिस्ता से मेरे दुपट्टे को सरकाया, मेरी गर्दन पर होंठ रखे। तुम मेरे जिस्म की भी जरूरत हो, और दिल की भी। आज मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पर चाहता हूँ, तुम्हारी इजाजत से। मेरा दिल इसकी सांसों से लिपट चुका था। मैंने खुद को इसके हवाले कर दिया। इस रात हम दोनों एक हो गए। ना कोई फासला रहा, ना कोई पर्दा। इसकी बाहों में वो सुकून था जिसे पाने के लिए शायद मेरी जिंदगी के सब आंसू बहा दिए गए थे। सुबह जब आंख खुली, मैं इसकी बाहों में थी, जैसे वक़्त थम चुका हो। फहद ने मेरी पेशानी पर बोसा दिया, बोला, अब मैं सिर्फ शोहर नहीं, तुम्हारा मुहाफिज हूँ। दुनिया से लड़कर तुम्हें अपनी आगोश में रखूंगा। मेरे लबों पर पहली बार हकीकी मुस्कुराहट थी। चंद दिन बाद जब हम माँ के पास गए, वो अस्पताल के बिस्तर पर मुझे दुल्हन के रूप में देख कर रो पड़ी। बेटा, तुमने खुद को कुर्बान करके अपनी माँ को नई जिंदगी दे दी। फहद ने माँ का हाथ थामा, बोला, आंटी नहीं, अब ये मेरी माँ है। हम दोनों आपका इलाज कराएंगे। मैंने पीछे मुड़कर सोचा, मैं मेहंदी लगाने गई थी और किस्मत ने मुझे निकाह का ताज पहना दिया। लोग कहते हैं किस्मत बदलती नहीं, मगर कभी कभार एक फैसला, एक कदम जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। कभी कभी कागजी दुल्हनें भी हकीकी मोहब्बत की रानी बन जाती हैं, अगर उनके दिल में सच्चाई हो और आंखों में शर्म।